नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। I-95 की तरफ से मैं आप सबका दिली खैर मकदम करती हूँ और साथ ही अपने मेहमानाने गिरामी जो शोरा आज पाकिस्तान से और दूसरे ममालिक से यहाँ हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं, उनको मैं बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये बज़्म शेर सुखन जो है, ये 2 अदबी तंज़ीमों के ताउन से हम करते हैं और ये अदबी तंज़ीमें जो हैं वो एक तो मजलिस वर्राक मिशिगन जो कि जिसकी जो रूह रवा है वो हमारी नाहिद विर्क के यहाँ मौजूद है और एक हमारी तंजीम है जो वाशिंगटन डीसी में है, अदबी मरकज वाशिंगटन डीसी के नाम से। और जैसा कि इस प्रोग्राम में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी कोशिश होती है कि नए शोरा को, सीनियर शोरा के साथ नए शोरा को भी हम यहाँ पर लाएं और अपने नाजरीन से उन्हें मुतारिफ कराएं जिनको अक्सर आप नहीं सुन पाते, और ताकि आपको पता हो कि कैसा-कैसा हमारे जो नौजवान नस्ल है, वो भी क्या कुछ लिख रही है और क्या-क्या कमालात कर रही है इस फ़ील्ड में। तो इस वक़्त मैं दरख्वास्त करूँगी नाहिद विर्क से कि वो इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। जी नाहिद। जी, बहुत शुक्रिया और मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ शोरा का दिली खैर मक़दम करती हूँ और आज के मुशायरे की सदारत के लिए मैं दरख्वास्त करूँगी जनाब नसीम शाहिद साहब से कि वो इस मुशायरे की सदारत कबूल फरमाएँ। तो हमारे आज के में बहुत कुछ शुक्रिया, बहुत शायर शुक्रिया। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत नवाज़िश आप सबका बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाए। तो मुशायरे का आगाज़ करते हुए साहिब सदर की इजाज़त से मैं अब मेज़बान तो हूँ लेकिन एक शायरा होने का टैग भी साथ लगा हुआ है, तो उसके हवाले से चंद अशआर। बिल्कुल। किस कदर आसान है मुझको रुलाना, किस कदर आसान है मुझको रुलाना और मुश्किल किस कदर तुमको मनाना। किस वाह वाह वाह, कदर क्या बात। आसान है मुझको रुलाना और मुश्किल किस कदर तुमको मनाना। मुंतकिल करती है आँखों से उदासी, मुंतकिल करती है आँखों से उदासी, क्या हमेशा सबको गूंगापन सुनाना। अच्छा। क्या हमेशा सबको क्या गूंगापन कहना, क्या कहना। सुनाना। क्या बात है। सर्द बहुत खूबसूरत। आतिशदान है लेकिन मेरे दिल, सर्द आतिशदान है लेकिन मेरे दिल, आखिरी खत है ये उसका मत जलाना। वाह, वाह, सर्द क्या, वाह, अरे वाह वाह, आतिशदान क्या है कहना। लेकिन बहुत मेरे उम्दा खूबसूरत। है। दिल, बहुत शुक्रिया। सर्द बहुत खूब। आतिशदान है लेकिन मेरे दिल, आखिरी खत है ये उसका मत जलाना। मुझ में हिम्मत है मगर मुश्किल बहुत है, मुझ में हिम्मत है मगर मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है। उसकी आंखों पर निगाहों को जमाना। बहुत उसकी अच्छी बात। क्या कहना, आंखों क्या पर कहना। वाह वाह वाह। निगाहों को जमाना। बहुत वाह। शुक्रिया। मेरे हाथों का हुनर खुद बोल उठेगा, मेरे ये बोलता है। हाथों का हुनर खुद बोल खुद उठेगा, बोल उठे। मुझको खालीपन बनाना भी सिखाना। वाह, मेरे वाह, वाह, हाथों वाह। का हुनर खुद बोल क्या उठेगा, बात, क्या बात, वाह, वाह। मुझको क्या बात। खालीपन बनाना, बहुत शुक्रिया, भी सिखाना। और आखिरी शेर के मुझ में मानी के सिरे फैले हुए हैं, मुझ में अच्छा मानी के मिसरा है। सिरे फैले मानी के हुए सिरे हैं, बहुत फैले। वाह, वाह। नवाज़िश। मुझ में मानी के सिरे फैले हुए हैं, हाँ मुझे आता है लफ्जों को मिलाना। वाह, मुझ वाह। में मानी क्या, के सिरे क्या बहुत बात, फैले अच्छे, हुए बहुत क्या हैं, बात, अच्छे। क्या बात। हाँ बहुत मुझे खूबसूरत। आता है लफ्जों को मिलाना। चीजों को किस मिलाना। कदर आसान है मुझको रुलाना और मुश्किल किस कदर तुमको मनाना। बहुत शुक्रिया। उनको मनाना। बहुत खूबसूरत गजल है, बहुत खूबसूरत गजल। बहुत 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 शुक्रिया। सुभान अब अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। अब मैं दावते कलाम देती हूँ अपनी दूसरी मेजबान शायरा मोहतरमा मोना शहाब को, जो कि उर्दू अदबी मरकज तंजीम की
वो भी वाशिंगटन डीसी में चलाती हैं, बहुत सारे मुशायरे इसके ज़ेरे एहतमाम करवा चुकी हैं। तो इस मुशायरे को आगे लेकर चलें और अपने कलाम से नवाज़ें। जी मौलाना ज़रूर, शहबाज। जी ज़रूर। जी अच्छा इजाज़त से आजकल जो भी हालात हमारे मुल्क में चल रहे हैं, इंतहाई अफ़सोसनाक, सभी उससे मुतासिर हैं, तो चंद अशार मैं उस हवाले से और फिर कुछ जी और अच्छा जी अच्छा जी दूर मेरी बस्ती में वहशतों का आलम है, दूर मेरी बस्ती में वहशतों का आलम है, वैसे तो आलम है कुछ पता नहीं चलता, रक़्स है कि मातम है। क्या कहने दूर क्या मेरी कहने बस्ती में क्या कहने वहशतों वाह का वाह आलम है, कुछ पता नहीं चलता, चलता रक़्स है कि मातम है। और लोग खाली आँखों से आसमां को तकते हैं, लोग खाली आँखों से आसमां को तकते हैं, एतबार का शायद आखिरी मौसम है। क्या कहने लोग क्या खाली कहने आँखों से क्या बात क्या आसमां कहने को वाह तकते वाह वाह हैं, लोग खाली आँखों से आसमां को तकते हैं, एतबार का शायद ये आखिरी आखिरी मौसम मौसम है। है। वाह बैठे बैठे जाने क्यों सांस घुटने लगती है, बैठे बैठे जाने क्यों बैठे सांस जाने घुटने क्यों लगती है। आजकल हवाओं में ताजगी बहुत कम है, क्या बैठे बैठे जाने क्यों सांस घुटने वाह लगती वाह है। वाह हस्बे हाल आजकल हस्बे हाल वाह हवाओं वाह में ताजगी बहुत कम है, दूर मेरी बस्ती में वहशतों का आलम है, कुछ पता नहीं चलता, रक़्स है कि मातम है। वाह चंद और बहुत अशआर वाह 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 सुना वाह क्या देती हूँ बात कि क्या बात गर चमन की डाली डाली बेसमर हो जाएगी, गर चमन की डाली डाली बेसमर की हो डाली जाएगी, डाली कोई कोपल खिल उठेगी और शजर हो जाएगी। वाह गर चमन की डाली वाह डाली वाह बेसमर हो जाएगी, कोई कोपल खिल रजायत उठेगी और शजर हो जाएगी। जब वाह 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 हुनर की रोशनी हद नजर हो जाएगी, जब हुनर की रोशनी हद नजर हद्दे हो नजर हो जाएगी, जाए बूंद पत्थर पे गिरेगी और गौहर हो जाएगी। क्या बात जब हुनर वाह वाह की वाह क्या रोशनी हद क्या मैजिक नजर हो जाएगी, वाह बूंद पत्थर पे गिरेगी और गौहर हो जाएगी। वाह और वाह वाह गुफ्तगू एक राज थी बस तेरे मेरे दरमिया, गुफ्तगू एक राज थी बस तेरे बस मेरे तेरे दरमिया, मेरे दरमियाँ क्या खबर थी सारी दुनिया को खबर हो जाएगी। क्या क्या बात कह रहे हैं वाह वाह गुफ्तगू क्या वाह कहने वाह बहुत शुक्रिया वाह इनायत। गुफ्तगू वाह एक वाह राज थी बस तेरे मेरे दरमिया, क्या खबर थी सारी दुनिया दरमियाँ को खबर हो जाएगी। और ये तुम खबर बज़िद हो हो जाएगी दास्तां सुनने को लेकिन सोच लो, तुम बज़िद हो दास्तां सुनने को लेकिन सोच लो, ये कहानी खत्म होने तक सहर हो जाएगी। क्या कहने तुम बज़िद क्या क्या हो बात कहने क्या दास्तां कहने वाह सुनने वाह को, वाह 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 बहुत शुक्रिया, वाह बहुत इनायत। वाह तुम बज़िद हो दास्तां सुनने को लेकिन सोच लो, ये कहानी खत्म होने तक सहर हो सहर हो जाएगी। जाएगी। गर वाह चमन की डाली सहर हो डाली जाएगी बेसमर हो जाएगी, कोई कोपल खिल उठेगी और शजर हो क्या जाएगी। बात बहुत 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 शुक्रिया, खूबसूरत बहुत गजल वाह वाह वाह, बहुत बहुत इनायत, बहुत 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 इनायत। बहुत खूबसूरत और अब हम मेहमानाने ग्रामी की तरफ आते हैं और अपनी इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं। मैं बहुत ही अ, खुशी के साथ, बहुत ही एक कहना चाहिए खुशगवार हैरत के साथ और एतमाद के साथ एक बहुत ही नौजवान और संजय का राइजिंग हमारे जो एक तरह से हम कहते हैं कि स्टार मुशायरों की दुनिया में उनको मुतारिफ कराना चाहती हूँ। ये नहीं कि अच्छे खूबसूरत शायर भी हैं, लेकिन और बहुत से चीज़ों में बहुत महारत रखते हैं और अपनी जो कामयाबियां हैं उसको वो अपने काम से साबित कर रहे हैं। इनका नाम है हिदायत साइद
और इनका ताल्लुक कराची से है। हिदायत के बारे में मैं इतना बताती चलूँ कि 1997 में आपने सदाकार की हैसियत से रेडियो पाकिस्तान में काम शुरू किया और ना सिर्फ ये कि रेडियो पे अपनी सदाकारी के जौहर दिखाए बल्कि टेलीविजन पे भी मुख्तलिफ चैनल पे आपने एज अ ब्रॉडकास्टर और एज अ स्क्रिप्ट राइटर आपने ARY से, इसके अलावा एक्सप्रेस चैनल और दीगर मारूफ चैनल्स जो हैं उनसे आपने अपना जो है हुनर पेश किया और लोगों में मकबूलियत हासिल की और दाद हासिल की। जहाँ तक शायर की शायरी का ताल्लुक है, इनके ज़्यादातर जो शायरी अशार हैं वो समाजी मसाइल और हमारी जो माशरती नाइंसाफ़ियाँ हैं उनके इर्द गिर्द घूमते हैं और इनकी शायरी को मैं एक समझे कि समाज के खिलाफ एक नारे जंग मैं समझती हूँ। आइए अब इस पुरजोश और इनकलाबी सोच रखने वाली शायर से शायरी सुनते हैं। इससे पहले मैं इनका एक खूबसूरत शेर आपकी नजर करती चलूं कि तू मेरे ज़ब्त को इतना ना आजमा कि तुझे, तू मेरे ज़ब्त को इतना ना आजमा कि तुझे, मैं आस्तीन से निकालूं जमी पे दे मारूं। वाह वाह वाह, क्या बात, मैं क्या दरख्वास्त बात है, बहुत करूंगी खूबसूरत, वाह आपने वाह। बहुत ही प्यारे शायर जनाब हिदायत साहिब से। जी साहिब। बहुत बहुत शुक्रिया मोना साहिबा, इतना खूबसूरत तारुफ। और रेडियो पाकिस्तान मेरा तारुफ ब्रॉडकास्टर की हैसियत से नहीं था बल्कि शायर की हैसियत से था। ये सारा कुछ मुझे इस शायरी ने दिया है। ये ब्रॉडकास्टर, ये स्क्रिप्ट राइटर, ये जितने भी सारी शाखें फूटती हैं तो ये एक शायर से फूटती हैं। पहले मैं शायर हूँ, उसके बाद बाकी सब कुछ हूँ। तो खैर तो ये मैं ये आपको सब बता दूं कि शायरी वहाँ की मैं बरकत मुशायरा, है जो हमें नजर आ रही है। जी शायरी की बरकत है। जी। मैं गया था वहाँ मुशायरा पढ़ने, तो इकबाल फरीदी साहब ने कहा तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम ब्रॉडकास्टिंग भी करो। तो यूं एक सिलसिला मुझे मिला था, वरना गया मैं मुशायरा पढ़ने था। तो खैर मैं कुछ अशार आपकी समातों की नजर करता हूँ। और सकूते शब जो टूटा तो रवानी में चले आए, वाह, सकूते शब जो टूटा तो रवानी में चले आए, बहुत चुपचाप तुम मेरी कहानी में चले आए। बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वाह वाह, बहुत खूबसूरत मतलब, वाह वाह, क्या बात। सरे साहिल खड़े थे हम किसी मंजर के पहलू में, वाह, सरे साहिल खड़े थे हम किसी मंजर के पहलू में, तुम्हें जब डूबते देखा तो पानी में चले आए। वाह वाह वाह, क्या, वाह वाह, बहुत खूबसूरत, क्या बात है, वाह वाह। अच्छा, आप अहबाब की दाद मुझे बड़ी डिलेड मिल रही है, इसलिए एक नज़्म मैं आपको सुनाता हूँ। और नज़्म का उन्वान है एक तमाशा बैनुज्जाल। छोटी छोटी एक दो नज़्में सुनाऊंगा मैं। ख्वाब हैरान खड़े हैं कमरे में, मैं के पहम उदास बैठा हूँ, दरो दीवार है तमाशाई। नींद उलझी हुई है आंखों में, ख्वाब हैरान खड़े हैं कमरे में, मैं के पहम उदास बैठा हूँ, दरो दीवार है तमाशाई। कुछ किताबें हैं आस पास मेरे, जॉन सरवत शकीब गालिब मीर। कुछ किताबें हैं आस पास मेरे, जॉन सरवत शकीब गालिब मीर। कर रहे हैं दवाए दर्द मगर, मैं के सोच में गुमसुम, इनको बतलाऊं किस तरह आखिर। जम चुकी गर्द अब किताबों पर, लफ्ज उलझे हुए हैं बैनुज्जाल। इश्तिहारी मुहिम के बीचों बीच, शायरी फेसबुक पर रुस्वा है और जुबान आ गई है घुटनों पर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक नज़्म मौजूदा हालात से, क्योंकि मैं टीवी जर्नलिस्ट भी हूँ, मौजूदा हालात से जुड़ी हुई एक नज़्म है, उसका नाम है मदारी। फिर इजाज़त चाहूंगा आपको, दाद आखिर पे दे दीजिएगा। खबर कुछ इस तरह फैली कि जैसे आग जंगल में, कि हर सू गाड़ियों का शोर बरपा था, जहां पर कुछ मदारी कैमरे लेकर तमाशा बेचने को पहुंचे थे। तमाशा एक लड़की का, वाह वाह वाह, बरहना जिस्म वो लड़की कि जिसके गिर्द कुछ वैशी दरिंदे थे, वही अल्हड़ जवान लड़की से कुछ भेड़ियों ने अपनी ख्वाहिश में हवस में नोच डाला था। मदारी भेड़ियों की चाल पर नजरें जमाए थे, किसी के हाथ में माइक तो कोई कैमरे मरकूज करने में लगा था बस, मगर ये कौन बतलाता।
मगर ये कौन बतलाता, खबर से भी जरूरी था, बरहना जिस्म लड़की के बदन को ढांप लेना पर सभी को एक जल्दी थी, बराह रास्त मंजर को हवा में भेजने और बेचने की बस। वाह, ब्रेकिंग पर ब्रेकिंग थी, बयां करदा खबर क्या थी, तमाशा था बस इस्मत का, कि जितनी सिसकियां आहें वो सारी जम चुकी थी बर्फ की सिल में। ब्रेकिंग इस तरह से थी, ये वो मासूम लड़की है जिसे कुछ भेड़ियों ने अपनी ख्वाहिश में हवस में नोच डाला है, ये इसके जिस्म पर देखें, तशद्दुद के निशान देखें, यही वो 8 मुल्जिम हैं, नहीं ये 7 मुल्जिम हैं। नहीं और हाँ में घन चक्कर, खबर शर्मो हया के दायरों से 2 कदम बाहर ही निकले थे उस लम्हे, बरहना जिस्म लड़की ने बिलाखिर खुदकुशी कर ली। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बहुत खूबसूरत बात, हस्बे हाल, और जो एक बहुत बहुत बड़ा अलमिया है और हमारी सोसाइटी का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। और कुछ सुनाइए। एक छोटी सी नज़्म सुना देता हूँ, बशीरा, मजदूरों के नाम एक नज़्म है। जी जी। गुज़िश्ता 30 बरसों से मईशत की मशीनों में बशीरा रोज पिसता है तो एक रोटी कमाता है। मशीनों में पसीने को बशीरा झोंक कर जब भी थका हारा बेचारा अपने घर को आता है तो अपने 4 बच्चों को थकी मांदी निगाहों से उभरती एक थपकी के सिवा कुछ दे नहीं पाता, तो बस एक कहा भरता है। उसे मालूम है इतना, यही हालात उसके बाप के भी थे। बशीरे को भी पढ़ना था मगर रोटी, यही रोटी बशीरे की पढ़ाई की भी दुश्मन थी, और अब इस दुश्मनी की इज्जत पे उसके 4 बच्चे। बशीरा चीख उठता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरे बच्चों को पढ़ना है, इन्हें हर तौर पढ़ना है, मगर कैसे, भला ये कैसे मुमकिन है, बशीरा सोचता। अचानक यूं हुआ एक दिन, मशीनों में पसीने को बशीरा झोंक कर आखिर जब अपने घर को लौटा तो न उसके हाथ खाली थे, न आंखों में थकावट थी, बस उसके हाथ में बस्ते किताबें थीं, खिलौने थे, और उसके पेट पे लिपटी हुई मोटी सी पट्टी थी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा जो है सोसाइटी का दुख है, बहुत बड़ा सवाल है, जिसको कि हिदायत साहिब बड़ी खूबसूरती से पेश कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारी यही कोशिश है कि हम नौजवान ऐसी शोरा को कि जो इतना खूबसूरत लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाजरीन से इंट्रोड्यूस कराएं इस प्रोग्राम में। अब हम आगे चलते हैं, और नाज़रीन एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म की शायरा हमारी है यहाँ पे मौजूद, जो कि वो है तो लाहौर से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो बरतानिया में मुकीम है। और आपकी जो वजह शोहरत है वो है नज़्में उनकी, और उनकी नज़्मों में एक इस तरह की मंजर निगारी है कि बाज़ औक़ात इनकी नज़्मों पे जिंदा पेंटिंग्स का गुमान होने लगता है, और आदमी उन मनाज़िर में खो जाता है जो वो पेश करती हैं अपने अल्फाज के ज़रिए नज़्मों में। तो मैं साथ ही साथ इनका नाम है गुलनार कौसर, नज़्म की मारूफ शायरा है। अदब की दुनिया में इनको इनकी खूबसूरत नज़्मों के हवाले से पहचाना जाता है, और इन्होंने अपना इस नज़्म की दुनिया में अपना एक ख़ास मकाम बनाया। गज़लें भी लिखती हैं, लेकिन ज़्यादातर नज़्मों की वजह से इनकी शोहरत है। अच्छा, मैं गुलनाज को नज़्म की शहजादी कहती हूँ। वाह भाई वाह, क्या बात, बिल्कुल सही आपने इनको खिताब दिया है, नज़्म की शहजादी। तो भाई हम ऐसे ही शाही लोगों को बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में। इनका एक बहुत ही खूबसूरत शेर मैं सुनाती चलूं कि उम्रे अजीज की आखिरी शाम ने दस्तक देकर पूछा, उम्रे अजीज की आखिरी शाम ने दस्तक देकर पूछा, कैसे गुजरी उलझी गिरहें खोलने और लगाने में। तो ये अब अपना आपके ज़हनों की गहराइयाँ खोलने के लिए आ रही हैं हमारी गुलनाज कौसर जी। गुलनाज, बहुत शुक्रिया मोना, बहुत नवाजिश, आपने इतने अच्छे से तारुफ करवाया। पता नहीं अब जैसा भी जो है लिखते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आज के लिए पहले एक गजल से चंद अशार, बल्कि जिसका आपने अभी शेर पढ़ा है यही गजल सुनाई देती हूँ, और उसके बाद एक नज़्म।
अच्छा। ऊंची ऊंची नादीदा सी दीवारों के ढाने में, ऊंची ऊंची नादीदा सी दीवारों के ढाने में दीवारों के देर ढाने में, लगाई, दीवारों के ढाने में देर लगाई, उम्र बिताई बिगड़ी बात बनाने में। वाह वाह। आती जाती लहरों की शोरीदा सरी का शिकवा क्या, आती जाती लहरों की शोरीदा सरी का शिकवा क्या, रेत पे लिखी तहरीरों की मर्जी थी मिट जाने में। आती जाती लहरों की शोरीदा सरी का शिकवा क्या, रेत पे लिखी तहरीरों की मर्जी थी मिट जाने में। तुम आओ तो जंगल बोले दीवारों से गीत उगे, तुम आओ तो जंगल बोले दीवारों से गीत उगे, हंसते गाते फूल खिले और फूल भी किस वीराने में। क्या मंजर लगा दी है। वाह वाह वाह। भेद भरे उस अफसाने का जाने क्या अंजाम हुआ, भेद भरे उस अफसाने का जाने क्या अंजाम हुआ, जान लगा दी हमने जिसका एक किरदार निभाने में। उम्र अजीज की आखिरी शाम ने दस्तक देकर पूछा है, उम्र अजीज की आखिरी शाम ने दस्तक देकर पूछा है, कैसी गुजरी उलझी गिरहें खोलने और लगाने। क्या कहना, बहुत अच्छा शेर है। थैंक यू। और एक नज्म, इसका उन्वान है किरचियां। वाह। अब मुझे कौन झुटलाएगा, अब मुझे कौन झुटलाएगा, मैं अगर ये कहूँ रात भर एक खूनी बला। अब मुझे कौन झुटलाएगा, मैं अगर ये कहूँ रात भर एक खूनी बला, खाली गलियों में चिंगाड़ती बेधड़क घूमती थी। अब मुझे कौन झुटलाएगा, मैं अगर ये कहूँ एक खूनी बला, खाली गलियों में चिंगाड़ती बेधड़क घूमती थी। किवाड़ों की दर्जों से चीखों के भाले नुकीले शरारे मेरी समत बढ़ते थे, फैली हुई पुतलियों जर्द चेहरे से टकरा के गिरते थे नीचे, जहां मेरे पाँव सुतूनों के जैसे गड़े थे। क्या कहने। वाह क्या बात। एक खूनी बला खाली गलियों में चिंगाड़ती बेधड़क घूमती थी, किवाड़ों की दर्जों से चीखों के भाले नुकीले शरारे मेरी समत बढ़ते थे, फैली हुई पुतलियों जर्द चेहरे से टकरा के गिरते थे नीचे, जहां मेरे पाँव सुतूनों के जैसे गड़े थे। मेरा जिस्म साकित था, मेरा जिस्म साकित था, फिर देखते देखते वो भयानक भला रात की काली चादर झटकने लगी। जोर का एक छनाका था, जोर का एक छनाका था, पल में हजारों चमकती हुई कहकशाएं गिरी, टूट कर बह गए सब सितारे, तड़पती हुई दूधिया रोशनी रात में मिल गई। टूट कर बह गए सब सितारे, तड़पती हुई दूधिया रोशनी रात में मिल गई। शहर जागा सवेरे तो शब की हिकायत से कोई भी वाकिफ न था। शहर जागा सवेरे तो शब की हिकायत से कोई भी वाकिफ न था। हम अगर अब मुझे कौन झुटलाएगा, हम अगर अब मुझे कौन झुटलाएगा, मेरी फैली हुई पुतलियों पर कई जख्म हैं और मुट्ठी में चुभती हुई किरची। क्या नज़्म है। बहुत खूबसूरत नज़्म, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। कुछ और पेश करें गुलनाज। एक और ठीक है, एक और जो है वो अगर अब टाइम है थोड़ा तो। और मुझ में जो बाकी बचा, और मुझ में जो बाकी बचा, उम्र की शाम करवट बदल डुबडुबाई हुई आंख से आबला टूटता है। उम्र की शाम करवट बदल डुबडुबाई हुई आंख से आबला टूटता है, बिलकती हुई सांस आहिस्ता चल, अब तेरे रास्ते में खराशों का जंगल घना है। वो दिन और थे, वो दिन और थे, दर्द के तुंदरेलों को नाव में भर के अनोखे जजीरों की लंबी मुसाफत को चल देते थे। खीरा कर देने वाली चमकती निगाहों में झनकार ऐसी हंसी में मुसाफिर सितारे भटक जाते थे। खीरा कर देने वाली चमकती निगाहों में झनकार ऐसी हंसी में मुसाफिर सितारे भटक जाते थे, बादलों से यूं ही तोड़ लाते थे,
ख्वाबों के टुकड़ों को बुनते थे रंगीन घरों में। बादलों से यूं ही तोड़ लाते थे ख्वाबों के टुकड़ों को बुनते थे रंगीन घरोंदे, मधुर गीत बांधे हुए अपनी गठड़ी में सीटी बजाते खुली रक्स गाहों की जानिब निकल जाते थे। बादलों से यूं ही तोड़ लाते थे ख्वाबों के टुकड़ों को बुनते थे रंगीन घरोंदे, मधुर गीत बांधे हुए अपनी गठड़ी में सीटी बजाते खुली रक्स गाहों की जानिब निकल जाते थे। जिंदगी हाँ मगर ऐसी बेकार है, जिंदगी हाँ मगर ऐसी बेकार है, इसकी खाली हथेली पे जितने खजाने धरो, फैले दामन में जितने भी मोती भरो, कुछ भी रुकता नहीं। अच्छा ठहरो जरा मुड़ के खुद देख लो, ख्वाब कल जो पड़ा था उधर शेल्फ पर अब कहीं भी नहीं। ख्वाब तो ख्वाब आंखों में जो ताब थी अब कहीं भी नहीं। क्या कहने, ख्वाब तो ख्वाब आंखों में जो ताब थी अब कहीं भी नहीं। कल जो तुम थे वो तुम अब नहीं, और मुझ में जो बाकी बचा उसका होना भी क्या और ना होना भी क्या। क्या कहने, क्या बहुत शुक्रिया। आप वाकई नज़म की शहजादी हैं, सही कहा नाहिद ने। बिल्कुल बिल्कुल। गुलनाज़ की ऐसी मंजर नगारी होती है कि मुझे बिल्कुल हर चीज उसमें धड़क, एक एक लफ्ज धड़कता महसूस होता है। और पढ़ने वाले को बाज दफा तो अपने साथ यूं बहा के ले जाते हैं कि वो लगता है कि हमने इसको कहा है, बल्कि मैं तो मेंटली, फिजिकली, हार्टली गुलनाज़ की नज्म के साथ अपने आप को बहुत कनेक्ट करती हूँ, बहुत ज्यादा। माशाल्लाह। और वाकई मुझे भी ये लगा गुलनाज़ के जैसे ये कोई अफसाना बयान हो रहा है, और एक अच्छी नज्म की खूबी ये है कि वो खुद इटसेल्फ एक कहानी हो। तो माशाल्लाह बहुत ही उम्दा आपने नज़में सुनाई। और इसके साथ ही मैं जो है शम्मे महफिल जो है वो हवाले करूंगी नाहिद विद के वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। शम्मे महफिल नाहिद के हवाले करूंगी ताकि वो बुझा दे, नहीं ताकि वो आगे बढ़ाए। जी अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी कि गुलनाज़ की एक शेरी मजमुआ, नज़्मों का शेरी मजमुआ ख्वाब की हथेली पर, ये 2012 में शाया हो चुका है, 2013 शायद। और बहुत अच्छा 2012, और बहुत उम्दा नज़्मों का मजमुआ है। एक एक नज़्म बिल्कुल वही है, पूरी मंजर नगारी के साथ उसमें बयान है। तो कभी मौका मिलेगा जैसे, तो इंशाल्लाह आप दोस्तों को मौका मिले तो उसे जरूर हासिल करके पढ़िएगा। अब हम आते हैं अपनी अगली मेहमान खुसूसी की तरफ। कंदील बदर, आपका ताल्लुक कोयटा से है, और शायरी दुनिया में आपका नाम, आपके खानवादे का नाम शेरी दुनिया में नया नहीं है। आप कोयटा की मरूफ अदबी शख्सियत और मुमताज शायर जनाब सईद गौहर मरहूम की साहबजादी हैं, और एक बहुत ही अहम और नफीस शायर, नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर दानियाल तरीर की बड़ी बहन भी हैं। मरहूम ऐसे ये खूबसूरत नाम और खूबसूरत शायरें कि इनके साथ मरहूम लगाते हुए दिल एकदम से मुट्ठी में आ जाता है। आपका पूरा खानवादा अदब से जुड़ा हुआ है, इनके भाई, इनकी दो बहनें, जो कि इंशाल्लाह हमारे अगले प्रोग्रामों में वो भी हाजिर होंगे। लेकिन अब कंदील बदर जो है ये खुद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद से PhD कर रही हैं, और सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी कोयटा में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज हैं। एक इनका शेरी मजमुआ धज्जी धज्जी रोशनी के नाम से शाया हो चुका है। अब धज्जी धज्जी रोशनी नाम बजाते खुद एक बहुत ही शायराना सा नाम है, और उम्मीद है कि जल्द ही ये मेरे भी हाथों में होगा। तो आप जितनी खूबसूरत लबो लहजे की मालिक हैं, उतनी ही खूबसूरत शायरी तख्लीक करती हैं। मैं इनका एक शेर आपकी समातों की नज़र करती हूँ। तुझे सदियां लगेंगी जाते जाते, मैं चाहूं तो मुझे लम्हा बहुत है। मैं सच्चे जज्बों की शायरा जनाब मोहतरमा कंदील बदर से दरखास्त करूंगी कि वो अपनी खूबसूरत शायरी से नवाजें। आपकी आवाज कंदील, आवाज को चेक कर लीजिए। अभी आ रही है मेरी आवाज? थोड़ा सा माइक को अगर करीब कर लें।
अभी लिखिएगा। अब ठीक है जी, बोलिए। बेहतर है, अब बेहतर है। इस कदर भरपूर जी, आपने इतना भरपूर तारुफ करवाया, मेरा समझ नहीं आ रही अब क्या सुनाऊं आपको मैं। नहीं, तो आप अपनी बहुत खूबसूरत शायरी सुनाइए, माशाल्लाह बहुत ज्यादा शायरी है आपके पास मवाद। और आप लोगों ने इतनी इज्जत दी और इतने सब चुनिंदा लोगों के साथ तंदीन, आपकी आवाज में गड़बड़ हो रही है, बहुत कम सुनाई दे रहा है। कि आप या तो थोड़ा सा आगे हो जाएं या जो भी डिवाइस है उसको अपने करीब कर लें। मैं देखती। अभी बताइएगा मुझे। आप बिल्कुल अब ठीक है, अब सही। अब बेहतर है। जी जी चलिए ठीक है, तो आप सबका शुक्रिया। मैं एक गजल की कुछ इशारा आपको सुना देती हूँ। इरशाद। तस्वीर बन के फ्रेम के शीशे में रह गया, तस्वीर बन के फ्रेम के शीशे में रह गया, तू क्या गया कि वक्त भी सकते में रह गया। क्या कहने, तस्वीर बन वाह फ्रेम के शीशे में रह गया, तू क्या क्या गया बात। कि वक्त भी सकते में रह। अच्छा, हाथों में लेके आ गई मैं चूड़ियां मगर, हाथों में लेके आ गई मैं चूड़ियां मगर, तू चाहिए था तू वहीं मेले में रह गया। वाह वाह और वाह। उसको तो रूठना क्या बात। था बिछड़ना था तो हुआ, उसको तो रूठना था बिछड़ना था तो हुआ, जाने ये दर्द क्यों मेरे सीने में रह गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह जिसके बगैर मैं कई हिस्सों में बट गई, जिसके बगैर मैं कई हिस्सों में बट गई, क्या था कि मुझसे रेत के बिखरे में रह। वाह 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 वाह। उस ज़लज़ले में नहीं टूट कर गिरी, उस ज़लज़ले में नहीं टूट कर गिरी, तू भी वहीं कहीं किसी मलबे में रह गया। वाह उस ज़लज़ले में उस ज़लज़ले में नहीं टूट कर गिरी, तू भी वहीं कहीं किसी मलबे में रह गया। और वाह। वहशत सफर तलाश जुनू रक्स तिश्नगी, वहशत सफर तलाश जुनू रक्स तिश्नगी, मेरा बदन ये कैसे बगुले में रह गया। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया। उम्मीद की जब आखिरी किंदील बुझ गई, उम्मीद की जब आखिरी किंदील बुझ गई, रास्ता भटक के चांद अंधेरे में रह गया। वाह बन के रह गया, तू क्या गया कि वक्त भी सिक्के में रह गया। सकते में रह, बहुत अच्छा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको एक और गजल के कुछ शेर सुना देती हूँ। जी। मतलब है कि देखने की सारी शक्ति जल के काजल हो गई, वाह देखने की सारी शक्ति जल के काजल हो गई, किस तरफ जाने का सोचा था कि मैं शल हो गई। वाह क्या बात, क्या कहना, वाह वाह वाह। था जब आलम बजाए जा रहे थे दफ कहीं, था अजब आलम बजाए जा रहे थे दफ कहीं, रक्स करती रोशनी में मैं भी शामिल हो गई। वाह और बिजलियां कड़की जमीन कांपी धुआं उठने लगा, वाह बिजलियां कड़की जमीन कांपी धुआं उठने लगा, रात जाने क्या हुआ मैं नूर में हल हो गई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिजलियां कड़की जमीन कांपी धुआं उठने लगा, रात जाने क्या हुआ मैं नूर में हल हो गई। शब की तारीकी में जाने भेद कैसा पा लिया, सारे दर्द जब खुल गए तो मैं मुकफ्फर हो गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात है, वाह, क्या खूबसूरत है आप। वाह, सारे दर्द जब खुल गए तो मैं मुकफ्फल हो गई। वाह
इश्क ने तुझको ज़माना मुझको दी दीवानगी, इश्क ने तुझको ज़माना मुझको दी दीवानगी, तू अधूरा रह गया और मैं मुकम्मल हो गई। क्या कहने, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। कुछ और पढ़ें कंदील? बिल्कुल बिल्कुल, एक और नज्म सुनाएं। बल्कि कंदील, अगर आपके सामने वो आपकी नज्म लोरी हो तो मैं दरख्वास्त करूंगी कि वो आप सुनाइए जरूर, बहुत अच्छी नज्म है वो। जी, मैं बिल्कुल आपको वही सुना दे। अच्छा, इस नज्म का उन्वान है लोरी। आज कहीं ले जाओ मुझको, आज तो मुझको नींद चखाओ। वाह। आज कहीं ले जाओ मुझको, आज तो मुझको नींद चखाओ। नूर ही नूर हो, कोहरा कोहरा, एक कैसी दुनिया दर्शाओ। वाह। नूर ही नूर हो, कोहरा कोहरा, एक कैसी दुनिया दर्शाओ। चांद को बहने दो झरने से, पानी में आग मिलाओ। चांद को बहने दो झरने से, पानी में कुछ आग मिलाओ। और बढ़ाओ खामोशी को, खामोशी को और बढ़ाओ। नींद और बढ़ाओ खामोशी को, खामोशी को और बढ़ाओ। नील नदी के साहिल पर तुम शीशे का कमरा बनवाओ। बादल क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साहिल पर तुम शीशे का कमरा बनवाओ। बादल के बिस्तर पर लाकर तारों के कुछ फूल बिछाओ। चांद का लैंप सिरहाने रखो, फिर मेरा माथा सहलाओ। वाह, क्या बात, क्या कहने, वाह जी वाह, वाह वाह। बिस्तर पर लाकर तारों के कुछ फूल बिछाओ। चांद का लैंप सिरहाने रखो, फिर मेरा माथा सहलाओ। तेज हवा का गीत सुनाओ, पानी की पाजेब बजाओ। जब तक मुझको नींद न आए, लोरी गाओ, लोरी गाओ। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूबसूरत नज़म है, बहुत ही सूदिंग के साथ। बहुत ये वाकई ऐसी नज़्में कि अब दिल चाह रहा है कि वाकई कोई लोरी सुनाते। बहुत बहुत शुक्रिया कंदील बदर, बहुत माशाल्लाह, बहुत उम्दा शायरी आपने सुनाई। और अब हम अपने मुशायरे के सदर की जानिब बढ़ते हैं। क्योंकि हमारे प्रोग्राम में हम 4 शायर रखते हैं और कोशिश ये होती है कि इसे 1 घंटे में हम इख्तिताम पजीर कर दिया करें। और इसीलिए हम मेज़बान शायरात अपने कलाम को कम से कम पेश करते हैं ताकि हम अपने मेहमान शोरा से ज़्यादा सुन सकें। तो अब हम आते हैं अपने आज के सदर मुशायरा की जानिब। आप एक हमा जहत शख्सियत हैं। शायरी आप में रची बसी है और आप शायरी में रचे बसे हैं। जब हम आपको प्रोफेशनली डिस्क्राइब करते हैं तो आप गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज मुल्तान के शोबा उर्दू के 15 साल तक सदर रहे, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान के प्रिंसिपल रहे और इसके साथ साथ आप रोजनामा खबरें, रोजनामा पाकिस्तान, रोजनामा औसाफ के मैगजीन एडिटर और अदबी सफा के निगरान भी रहे। आपके 3 शेरी मजमूए मंजरे आम पर आ चुके हैं और शायरी तो यूं करते हैं कि जैसे बिल्कुल मतलब कोई भी मौका हो, रमा पानी की तरह इनकी तरफ से अशार आते हैं। तो मैं बहुत इज्जत, बहुत एहतराम से जनाब सर नसीम शायद से दरख्वास्त करूंगी उनके इस शेर के साथ कि अगर इसरार करते हो मैं तुमको भूल जाता हूँ, मगर ख्वाबों में ना आने की सूरत तुम निकालोगे। नसीम शायद साहब अपने कलाम से जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया नाहिद बिर्क मोना साहब साहबा, क्योंकि साहिब सदर भी मुझे बनाया हुआ है तो मुझे 2-4 कलमात जो है ना वो सदारती भी कहने की इजाज़त दी जाए।
आवाज जी आ रही सर, है आपको? हमारे लिए बहुत ऑनर है कि आप हमारी बज़्म में तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया आपका। ये आप दोनों को तो समझ लें, मैं पता नहीं कितने साल हो गए, गुलनाज कौसर साहब को भी बहुत अरसे से हम आपस में फेसबुक के जरिए और मीडिया के जरिए हैं आपस में। मैं आज इस मुशायरे में ये एक चीज़ जो मैंने महसूस की, आप दोनों की जो निज़ामत है इस मुशायरे के लिए, वो मैं समझता हूँ आउट क्लास है। और आपने बड़ी खूबसूरती से तमाम शोरा कराम की जो उनकी शख्सियत है, उनका फ़न है, उस पर बहुत आला दर्जे की आपने जो है ना यानी गुफ्तगू फरमाई है। और दूसरा, ये बड़े तरतीब से मुशायरा चल रहा है। और नाहीद विर्क चूँकि इस मामले में बहुत नाक़िद हैं ये, और बहुत नोट करती हैं बारीक चीज़ों को, तो इसलिए इन्होंने यहाँ भी इसका इंतज़ाम रखा है। और बड़े बड़े अच्छे और सलीके और करीने से ये मुशायरा, अगरचे ये इसकी जो बुनत है मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी है कि 2 मर्द शायर हैं और 2 ख़वातीन शायरात हैं, और 2 जो हैं वो ख़वातीन निज़ामत करने वाली हैं, और दोनों में बड़ी हम आहंगी है, अपना अपना वक्त लेती हैं और दूसरे का वक्त छीनने की कोशिश नहीं करती हैं, जैसे कि आमतौर पर कोई एंकर वगैरह करते हैं। तो मुझे ये बहुत एजाज़ की बात है कि मुझे आज इस मुशायरे में शिरकत का मौका मिला है। और जो तमहीदी कलमात जो हैं वो नाहीद विर्क साहिबा ने कहे हैं। असल में नाहीद विर्क साहिबा 2 बार मुल्तान आई हैं मेरे पास, और हमने इनके एजाज़ में बहुत अच्छी तकारीब कराई हैं, और यहाँ ये बहुत मारूफ हैं हमारे शहर में ये, क्योंकि अच्छा यहाँ पे एक और यहाँ भी मारूफ है सर। अच्छा, एक दिन में 3 तकरीबात करना सर नसीम शाहिद के सर से रह जाता है, एक दिन में, सुबह, दोपहर और शाम, और फिर रात को भी। तो अब आप सोचिए कि मतलब किस तरह अदबी हलकों में यहाँ किस तरह ये लेके चलते हैं वहां पर। अच्छा, इसमें इजाफत ये है एक जुमला और मैं शामिल कर दूं कि जब 3 तकारीब हो गई नाहीद विर्क की एक दिन में, तो मुझसे पूछने लगी अभी कहीं और भी चलना है। मैंने मैंने कहा नहीं, बस 3 काफी। थकावट के बाद का जो जुमला आपके मुंह से निकल सकता है ना, वो यही निकल सकता है कि आप बस कर दें। तो शायर कभी नहीं थकते। हाँ, नहीं, नाहीद विर्क तो बहुत, इनकी शख्सियत जो है ना, इसमें बड़ा एक यूँ समझे एक निखार है, एक रख रखाव है, वफादारी है। और यहाँ हमारे मुल्तान में ना समझे कि मैंने आपको रिश्वत दी है। नहीं, मेरे कालमों से लोगों को अंदाजा है कि मैं रियायत तो करता नहीं हूँ। ठीक है, जो भी कहना होता है वो जो दिल से निकलती है ना, वही बात मेरी होती है। बहरहाल ये जो कोयटा से जो हमारी शायरा हैं, इन्होंने तनवीर बदर ने बहुत, और ये जो कराची से, इनका नाम जरा दोबारा दोहराइए क्योंकि कुछ मुश्किल नाम है। हिदायत साहिर। इन्होंने वाकई, जैसे कि मोना शहाब साहबा ने कहा था कि इनकी शायरी के अंदर जो है ना एक इनकलाब है, एक वो सोच है जो यानी जो हमारे पिसे हुए तबके हैं, जो महरूम तबके हैं, उन पर ये समा खराशी करते हैं, उन पर ये तबाज़माई करते हैं। और बड़ी खूबसूरती से इन्होंने नज़मों में ऐसी वो ये मंजर कशी की है कि, और जो आखिरी नज़म ख़ास तौर पर इन्होंने सुनाई, वो तो मुझे लगा कि जैसे कल परसों का जो वाक़या है उसको बिल्कुल इन्होंने पोर्ट्रे कर दिया है उसको। तो यही हमारी जो शायरी, ऐसी शायरी जो है वो हमें आज की ज़रूरत भी है। जो और बाकी गुलनाज कौसर के बारे में तो मैं समझता हूँ कि जब इनकी जो नज़में हैं वो ये फेसबुक पर जब हमें यानी पढ़ने को मिलती हैं, ये वाकई उनकी क्राफ्टिंग को देखकर हैरानी होती है कि ये किस तरह एक बहते दरिया की तरह एक उसको लेकर चलती हैं, और बड़ी खूबसूरती से ऐसी इमेजरी क्रिएट करती हैं कि पूरा मंजर जो है वो हमारे सामने बिल्कुल एक यानी फिल्म की सूरत चलना शुरू हो जाता है। तो ये एक तो रवानी बरकरार रखना, दूसरा उसमें ख्यालात का जो एक तनव्वो है और ख्यालात की जो एक बहर की तरह वो चलता है, ये वाकई इनको आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि जो नज़म की जो ख़वातीन शायरात हैं ख़ास तौर पर, उनमें ये सर फहरिस्त बहुत जल्द हो जाएंगी
अगर नाहिद विर्क का मतलब मजीद इनके साथ मोहब्बत और ताल्लुक इस तरह का रहा तो शहजादी तो करार दे दिया है, इंशाल्लाह मलका जो है ना ये अनकरीब होने वाली है। देखेंगे आपने बिला वजह मैंने नाहिद विर्क को बीच में घसीट दी है। गुलनाज कौसर की तख्लीक में वो इतनी बड़ी खुद तख्लीकार है, मेरा कोई अमल नहीं। उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल एक जो इजहार है वो भी, जो दूसरे का इजहार है वो भी एक बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि वही तो तासुर है जो शायर तक पहुंचना चाहिए कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। अब मैं एक दो चीजें सुनाकर, क्योंकि वक्त भी आप समझ रहे हैं कि काफी होता है, इसको एडिटिंग करनी पड़ेगी आपको 1 घंटे तक लाने के लिए। एक नज़म है वो मैं पहले पेश कर देता हूँ। जी, तुम्हें पाने की ख्वाहिश में, तुम्हें पाने की ख्वाहिश में खसारा ही खसारा था। तुम्हें पाने की ख्वाहिश में खसारा ही खसारा था। तुम्हारा हिज्र भी मुश्किल, तुम्हारा वसल भी दुश्वार। जो मिल जाते तो ख्वाबों का नगर वीरान हो जाता। जो बिछड़े हो तो दिल की बेकरारी जावेदानी है। तुम्हें पाने की ख्वाहिश में खसारा ही खसारा था। सो हमने तुमको पाने की तमन्ना रौंद डाली है। खसारे से निकलने की यही सूरत निकाली है। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। ये अब एक दो गजलें जो है ना वो इरशाद। तू ना आया, तू ना आया तो दिलो जान पे आए पत्थर। तू ना आया तो दिलो जान पे आए पत्थर। पुतलियां चीर के आंखों में सजाए पत्थर। तू ना आया तो दिलो जान पे आए पत्थर। पुतलियां चीर के आंखों में सजाए पत्थर। मुझको तब इल्म हुआ अपने फना होने का। मुझको तब इल्म हुआ अपने फना होने का, जब मेरी कब्र पे यारों ने लगाए पत्थर। मुझको तब इल्म हुआ अपने फना होने का, जब मेरी कब्र पे यारों ने लगाए पत्थर। जिसके चेहरे के सिवा, जिसके चेहरे के सिवा उसमें कोई अक्स न था। जिसके चेहरे के सिवा उसमें कोई अक्स न था, मेरे आईने को उसने भी दिखाए पत्थर। जिसके चेहरे के सिवा उसमें कोई अक्स न था, मेरे आईने को उसने भी दिखाए पत्थर। एक सच बोला था, एक सच बोला था फिर होती रही बारिश संग। एक सच बोला था फिर होती रही बारिश संग। हमसे मत पूछो कि किस दर्जा है खाए पत्थर। एक सच बोला था फिर होती रही बारिश संग। हमसे मत पूछो कि किस दर्जा है खाए पत्थर। उसके दिल में कोई रोजन ही कहां बाकी है। उसके दिल में कोई रोजन ही कहां बाकी है, जिसने दामन में छुपा रखे हैं हाय पत्थर। तू ना आया तो दिलो जान पे आए पत्थर। पुतलियां चीर के आंखों में सजाए पत्थर। एक और गजल की गुंजाइश हो तो सुना सकता हूं मैं? जी जरूर। एक और गजल की गुंजाइश हो तो इजाजत जरूरी है जी। इसमें आजकल के हालात की भी कुछ तस्वीर कशी नजर आएगी आपको। नफरतों के दरमियान, नफरतों के दरमियान तन्हा खड़ा रह जाऊंगा। नफरतों के दरमियान नहीं, सॉरी, नफरतों का जहर आंखों से, वो एक दूसरी गलती। नफरतों का जहर आंखों से जुबान तक आ गया। नफरतों का जहर आंखों से जुबान तक आ गया। सोचता हूं आदमी क्या था कहां तक आ गया। नफरतों का जहर आंखों से जुबान तक आ गया। सोचता हूं आदमी क्या था कहां तक आ गया। बारिशें इतनी हुई हैं दिल के उजड़े शहर में। बारिशें इतनी हुई हैं दिल के उजड़े शहर में। दर्द का सैलाब खतरे के निशान तक आ गया।
वाह बारिशें इतनी हुई हैं दिल के उजड़े शहर में, दर्द का सैलाब खतरे के निशान तक आ गया। बर्फ वाह, जैसे लोग हैं और मोम जैसी सूरतें, बर्फ वाह। जैसे लोग हैं और वाह। मोम जैसी सूरतें। क्या कहने, वाह गर्मिये दिल ढूंढने, गर्मिये दिल ढूंढने मैं किस जहां तक आ गया। क्या वाह, बात, बहुत क्या बात, क्या बर्फ अच्छा जैसे लोग हैं और मोम जैसी सूरतें। गर्मी दिल गर्मिये ढूंढने। दिल ढूंढने मैं किस जहां तक आ गया। वाह, आज फिर धुंधला गए हैं सोच के सब आईने, आज फिर धुंधला गए हैं सोच के सब सोच के आईने। सुबह। आज फिर यादों का तूफान जिस्म जां तक आ गया। क्या सुभान कहने, अल्लाह। आज फिर धुंधला गए हैं सोच के सब आईने। आज फिर यादों का तूफान जिस्म जां तक आ गया। वाह तू अकेला ही नहीं इस हिज्र में बेकल नसीम, तू अकेला ही नहीं इस हिज्र में बेकल नसीम। जर्द मौसम देख नीले आसमां तक आ गया। क्या वाह, वाह, तू वाह। अकेला ही नहीं इस वाह हिज्र में बेकल नसीम। जर्द मौसम देख नीले आसमां तक आ गया। नफरतों का जहर आंखों से जुबां तक आ गया। सोचता हूँ आदमी क्या था कहाँ तक आ गया। बहुत शुक्रिया। सुभान वाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बहुत शुक्रिया। इतना जरूर कहूंगी नाहिद कि आज की इस महफिल में महफिल खत्म करने से पहले जब आप इजाजत चाहेंगी तो हर शायर अपनी जगह बिल्कुल अंगूठी में जैसे नगीने जुड़े होते हैं उस बिल्कुल तरह से था। और बिल्कुल जैसा कि हम जाहिर है हम जैसा कि उम्मीद कर रहे थे और हमें यकीन था कि हमारा हर शायर जो है वो हमारे नाजरीन को जो है वो अपना खूबसूरत तरीन कलाम पेश करेगा, तो वही हुआ। और ये बिल्कुल महफिल बहुत ही कामयाब महफिल रही माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा और बताया। नहीं, मैं आप सब दोस्तों का दिली शुक्रिया अदा करती हूँ। जनाब नसीम शाहिद साहब मुल्तान से हमारे साथ थे, कंदील बदर साहिबा कोयटा पाकिस्तान से थी, गुलनाज कौसर यूके से तशरीफ लाई थी, और हिदायत साइड कराची से हमारे साथ थे। मैं आप सब दोस्तों का हम दोनों मोना शहाब आपी और मैं दिली शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग आए और अपनी खूबसूरत शायरी से नवाजा। अब हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन शोरा को लेकर आए जिनका उर्दू शायरी में एक अपना नाम मकाम भी है, और इसके साथ साथ उनकी शायरी एक वो मैसेज देती है जिसकी हमारे माशरे को, हमारे यंगस्टर्स को और हमारे बाद आने वालों को जिसकी जरूरत है। तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अब हम यहीं पर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, और आपकी दुआओं से इंशाल्लाह फिर कभी अगले प्रोग्राम में आपके साथ हम हाजिर होंगे। तो हमें दुआओं में याद रखिए, और बहुत अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हाफिज, बहुत हाफिज। बहुत